हेलो दोस्तों, भाइयों भाभीयों और मेरा प्यारा यूट्यूब परिवार। आशा करता हूँ सब खुश होंगे। अगर नहीं है तो स्पेशल ये वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है। आखिर तक ज़रूर देखें, एक मुस्कान लेकर ज़रूर जाओगे। तो आपका दोस्त बाणु सोलंकी यहाँ आपके लिए इसलिए हाजिर हुआ है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब परिवार पे आती है तो होता क्या है। ये मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम का मतलब है लोन डिफ़ॉल्ट होना, ईएमआई बाउंस होना, और भी किसी तरह से अगर आपके घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी है तो सबसे पहले ये होता है कि इंसान जिस पर प्रॉब्लम आई है वो उसको नींद नहीं आती। फिर उसको खाना जमता ही नहीं है, मतलब खाना खा ही नहीं पाता, सेहत गिरती रहती है, चौबीसों घंटे दिमाग में टेंशन रहता है और काम में जी नहीं लगता। ये होते हैं फाइनेंशियल, जब आपके परिवार पे क्राइसिस प्रॉब्लम आती है तो ये होते हैं इसके लक्षण। और बंदा मतलब ये सोचता है कि ज़िंदगी ख़त्म कर दो, इस तरह की सोच उसके दिमाग में आती रहती है। तो देखो, वातावरण, घर का माहौल इस तरह बिगड़ जाता है, इतना इतना भारी हो जाता है कि क्या पता कभी भी बम बम फट सकता है घर में। इतना माहौल ख़राब हो जाता है, छोटी छोटी बातों में झगड़े शुरू हो जाते हैं और पता नहीं कर्फ्यू कब लग जाए। इस तरह का पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है जब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब किसी के घर पे आती है। तो अब इसको नॉर्मल कैसे किया जाए, खुश कैसा कैसे रहा जाए। कि आपने थंबनेल देखा होगा कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम में परिवार के साथ खुश के साथ कैसे रहा जाए। तो सबसे पहले जो भी गलती करते हैं, सब करते हैं, सब मतलब मैं तो मानता हूँ सबके सब करते हैं। हाँ, हो गया कुछ 2-3% जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो गलती नहीं करते, लेकिन 95% लोग एक ही गलती करते हैं और वो गलती होती है वो किसी को बताते नहीं। किसी को नहीं बताते, बंदा अकेला लड़ता रहता है, न अपनी को पत्नी को बताता है, न परिवार में किसी को बताता है, न माता पिता को बताता है, न दोस्तों को बताता है। बस जो मैंने अभी लक्षण बताए वो लक्षण उनके चलते रहते हैं, न नींद, न खाना, न काम में ध्यान देना। तो यही वो गलती है, किसी को न बताना। वो आपको सुसाइड के दरवाजे तक पहुंचा देती है। अगर ये गलती सब लोग ना करें तो मैं मानता हूँ आपका परिवार बच सकता है, बंदा सुसाइड तक नहीं पहुंचेगा। तो अब इस गलती को अगर आप जो सुन रहे हैं, अगर आपने भी नहीं बताया है, नहीं बताया होगा, मैं मानता हूँ मुझे पता है कि मैंने भी नहीं बताया था, तभी तो मैं सुसाइड तक चला गया था ना। तो अब इस गलती को सुधारने का आपके ऊपर पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस, पूरा मतलब बर्डन आ चुका है, टेंशन में हो, तो अब बस ये गलती पहले सुधारना शुरू करो। अगर नहीं बताइए किसी को तो मैं मानता हूँ आज ये वीडियो सुनने के बाद बता दो। सबसे पहले जो आप है ना, अपनी माँ को बताना, क्योंकि दुनिया में एक ही वो इंसान है जो आपसे सच्चा प्यार करती है, वो है माँ। इस दुनिया में आपके लिए एक ही भगवान है, इस दुनिया में, वो है माँ। उनको बताइए, जो भी छोटी एज है सब के लिए बात बता रहा हूँ, जिसकी शादी हो गई वो भी बताओ। मतलब आपके माता पिता की इतनी उम्र नहीं है, ज़्यादा नहीं हो गई है, और अगर आपकी माता पिता इस दुनिया में हाजिर है तो पहले माँ को बताइए। माँ को बताओगे तो माँ आपका दर्द समझेगी। जब ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम के बारे में जब आप माँ को बताओगे तो आपकी माँ उनके पति को बताएगी।
अब उनके पति को वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया, क्योंकि वो आपके पिता हैं ज़रूर, लेकिन आपकी माँ और आपके पिता बरसों से इमोशन से के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी बात को वो आपके पिता ज़रूर सुनेंगे, समझेंगे। और आपको हिम्मत नहीं है अपने बाप को बोलने की, तो वो भी एक आसान रास्ता है कि माँ के ज़रिए वहाँ पहुँचाया जाए बात। तो जब आपकी माँ आपके पिताजी को बताएगी आपका जो प्रॉब्लम हुआ है, इतना बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चुका है, आप फंस चुके हो बुरी तरह, तो आपके पिताजी आपका बाप क्या सोचेगा पता है? अच्छा ऐसा है, रगड़ाई होने दो कुछ दिन कुटाई हो अच्छे से, उसके बाद देखते हैं। ये होता है बाप का नेचर, और उसमें उसका प्यार कम नहीं होता, लेकिन बाप ऐसे ही होते हैं। लेकिन वही आपके जो पिताजी है, वही आपको इस जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है, अभी तो छोटा छेद हुआ है ना, तो वो निकाल सकते हैं। छोटा छेद हो तभी बता दो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का छोटा छेद हो तभी बता दो, वरना होगा क्या कि अगर आपने किसी को नहीं बताया तो फिर वो छोटा छेद बड़ी सुरंग बन जाएगी, और ऐसी सुरंग बन जाएगी कि मतलब पक्की सड़क बन जाएगी ऊपर तक जाने की। तो समझ लो, छोटा छेद हो उसको पूरने का यही तरीका है, परिवार में बता दो। तो अब जब माँ को सबसे पहले माँ को बताना है। अब भाभी जी सोचेंगी, अभी जो देख रही है वो सोचेंगी कि क्या हम अपने पति को प्यार नहीं करते? करते हैं, आप भी प्यार करते हैं अपने पति को, सुख दुख में साथ देते हो। कैसे देते हो? आएगा, आपका भी नंबर आएगा। रुको अभी जरा, इस पहले अभी माँ की बात कर लेते हैं, है ना। तो माँ लड़ जाएगी पूरी दुनिया से आप पे जो प्रॉब्लम आई है उसको निपटाने के लिए, और आपकी सॉल्यूशन आपके पिताजी निकाल देंगे, मतलब छोटा छेद हो निकल जाएगा। तो दोस्तों, ये हुई माँ की बात, है ना। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। प्रॉब्लम आई, घर में कर्फ्यू लग रहा है, और अगर किसी को नहीं बताया प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो माँ को बताए, अपने पिताजी सॉल्व कर सकते हैं। अब करते हैं भाभी जी की बारी, है ना। भाभी जी आपकी बारी। अब ज़्यादातर महिलाएं ये परिस्थिति का निर्माण, ये जो आपके परिवार के जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई है उसके निर्माण में जड़ में शायद वही होती है। सभी के घर पे नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है, क्योंकि सभी पत्नियां अपने पति से ऐसी ऐसी डिमांड करती रहती हैं जो अपना क्राइटेरिया, अपनी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उससे भी ज़्यादा। और पति क्या होता है, अपनी पत्नी को खुश देखना चाहता है, अपने बच्चों को खुश देखना चाहता है, तो फिर उनकी ज़रूरियातें पूरे करने में वो ऐसे कभी कभी गलत कदम उठा लेता है, तो फिर फंस जाते हैं इस तरह से। और ज़्यादातर महिलाएं वही, बाजू वाले ने नया घर लिया, इस बाजू वाले ने नई गाड़ी ली, उन्होंने नया घोड़ा लिया। भैया जी आप भी बोल दो एक बार, सामने वाले ने नई बीवी ले आऊँ क्या, है ना। तो ठीक है, एक बार देखिए भाई साहब, आप अपने अपने हिसाब से, मुझे पता नहीं भाभी जी कितनी तीखी है, वरना फिर वही कर्फ्यू लग जाएगा, फिर से बम फटेगा। तो आप अपने अपने हिसाब से इस तरह से हैंडल कीजिए, वरना वो कहोगे कि भानु भाई ने झगड़ा करवा दिया मेरे घर में। तो सभी भाभीयों से, बहनों से मैं कहना चाहता हूँ कि डिमांड अपने कंट्रोल में रखें, ज़्यादा शो ऑफ ना करें, क्योंकि जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है ज़्यादा शो ऑफ करने से ही हुई है। समाज में, दुनिया में हम क्या हो, दिखावा करते हैं ज़्यादातर। कहीं भी जाओ, शादी में या फिर नया घर लेने के लिए, नया मतलब पूरा फर्नीचर, ये सब दिखावा ज़्यादा होता है इसलिए। वरना आज से देख लो 50, 100 साल, 200 साल पहले ऐसी प्रॉब्लम आती ही नहीं थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती ही नहीं थी। अब क्यों आ रही है? क्योंकि अब सब दिखावे भी जा रहे हैं सब। तो भाभी जी दिल पे मत लीजिए,
अगर आपके ऐसे नेचर की हैं तो ज़रूर लीजिए, इसमें ही आपकी भलाई है और इसमें ही आपके बच्चे और आपका पति और आपका परिवार बच सकता है। अगर आप ऐसे नेचर की हैं तो इस डील पे ज़रूर लो और संभल जाओ, क्योंकि आने वाले वक्त में पूरा परिवार दलदल में जा सकता है। इससे तो बेटर है जो स्थिति है उसमें खुश रहो। तो अब फाइनेंशियल परिस्थिति अगर आ ही चुकी है आपके परिवार पे, तो अपने पति को माफ़ कर दो। उनका, हाँ वो गुनहगार हैं, लेकिन एक बार माफ़ कर देना, क्योंकि अगर एक तो 4 दिन की ज़िंदगी है, वो गलतियों का क्या करोगी जब वो इंसान ही नहीं रहेगा, समझ रही हो? तो माफ़ कर दीजिए और एक बार दिल से, जब भी आपको पता चले कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं भाभी जी को बोल रहा हूँ ये, तो एक बार दिल से अपने पति को ज़रूर कहिए कि कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं आपके साथ हूँ। एक बार बोल के तो देखिए, बंदा अकेला दुनिया से लड़ जाएगा और जो प्रॉब्लम आई है वो सॉर्ट आउट करके फिर वही खुशहाल वाली ज़िंदगी ले आएगा। एक बार बोल के ज़रूर देखना, जिसके घर में ये प्रॉब्लम आई है। और सभी महिलाओं से मैं सबको कहूँगा, बस ये लाइन जो अभी बोली ना, वही सेम टू सेम लाइन चिपका देनी है, लेकिन दिल से, हाँ, ऐसे नहीं नौटंकी वाली ना। नौटंकी वाली लाइन वैसे भी ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज़्यादा ही होती है। तो उनको अभी आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। इससे ऐसी प्रॉब्लम में किसी भी पुरुष को मेंटली सपोर्ट चाहिए, बस परिवार से, और कुछ नहीं चाहिए। वो बंदा लड़ जाएगा। अब बहन जी ज़्यादा टेंशन में आ गई होंगी, यार ये ऐसा लफड़ा हुआ है क्या मेरे घर पे। ज़्यादा मत सोचिए बहन जी, भाभी जी, जिंदगी का मज़ा खट्टे में है। तो ज़्यादा दिन मीठा मीठा खाया है तो कुछ दिन खट्टा और तीखा भी खा लो। अच्छे दिन आएंगे, आएंगे, ज़रूर आएंगे। एक वक्त था बुरा, अच्छा था तो वो निकल गया। अभी बुरा वक्त है, ये भी निकल जाएगा और वही खुशियाँ भरे दिन वापस ज़रूर आएंगे। लेकिन इससे, इस समय जो प्रॉब्लम है उसको फाइट करने के लिए, इस परिस्थिति में निकलने के लिए, बस आपको पति को, अगर जो भी है, फैमिली सपोर्ट ज़रूर मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपके फैमिली पे आती है तो बच्चों पे जाहिर ना होने दें, बच्चों पे बुरा असर होता है। बस बच्चों के लिए मैं भी इतना ही कहूँगा। माता पिता की बात हो गई, भाई की बात हो गई, भाभी जी की, भाई की नहीं हुई, भाभी जी की हुई। अब आते हैं बड़े भाई साहब के बारे में, है ना। गौर से देखिए इस चेहरे को, इस मासूम चेहरे को। इसने पूरे परिवार को गरीबी के दलदल में धक्का दे दिया है। सबसे बड़े गुनहगार तो भैया भाई साहब आप ही हो। देखो अब भाभी जी खुश रही, देखो मुस्कान कर, अंदर अंदर से खुश हो रही है। चलो अब आई उनकी भी बारी। तो सच है भैया जी, क्योंकि निकले थे ना आप अडानी अंबानी और रतन टाटा सर बनने के लिए। भुगतो अब, भुगतो, और क्या कह सकते हैं हम। मैं तो क्या कह सकता हूँ, भाभी जी भी क्या कर सकती है। अभी कर्फ्यू लगेगा शाम को, देखो। नहीं यार, कर्फ्यू नहीं लगने, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कर्फ्यू ना लगे, इसलिए तो बना रहा हूँ। तो भैया जी अब आपको क्या करना है, अगर आज तक, अभी तक किसी को बताया नहीं है, प्रॉब्लम आ चुकी है, फाइनेंशियल क्राइसिस हो चुका है और परिवार में, दोस्तों में किसी को पता नहीं है, तो घर में ज़रूर बताएं, परिवार में माता पिता को बताएं, पत्नी को बताएं और उनको सॉरी ज़रूर बोल दो एक बार। और अब आप कहोगे सॉरी यार माफ़ कर दो, ऐसे नहीं चलेगा। वो अंग्रेज़ों वाली भाषा में ना कोई इमोशन है ना कोई वजन है, दिल से, अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। जैसे जो भी आप उनको पुकारते हो जिस नाम से, डियर, डार्लिंग,
जानू मानू बटकी कटकी जो भी बोलते हो, है ना, उसी नाम से पुकार के प्योर अपनी मातृभाषा में माफ़ी मांगिए। यही होता है वो दिल की आवाज़। एग्जाम्पल, प्लीज़ बटकी यार मुझसे गलती हो गई, माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुमको और हमारे बच्चों को इस परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, मैं कर लूँगा, फिर से सब ठीक कर लूँगा, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दो प्लीज़। इस तरह से दिल से बोलिए, तब जाके भाभी जी मानेंगी, वरना बम फटेगा ही फटेगा, है ना। तो बम ना फटे, कर्फ्यू ना लगे, दिल से कहोगे तो नहीं लगेगा। फिर से वही लैंग्वेज बात कर रहा हूँ मैं, ओरिजिनल की कीमत डुप्लीकेट से ज़्यादा होती है। अगर आप ओरिजिनल रहोगे, ओरिजिनल बात करोगे, दिल से आवाज़ आएगी, सब कुछ नॉर्मल हो सकता है। लेकिन आप नौटंकी वाला खेल करोगे, अगर पिछली बार जितने बार किया होगा आपने लाइफ में, तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, क्लियर। अब आज तक अपनी पत्नी को और परिवार को बताने में आपको डर लग रहा था, अभी तक बता नहीं है, तो एक काम कीजिए, आसान तरीका मैं बताता हूँ। अभी जो ये वीडियो है, इस वीडियो को अपनी पत्नी को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए और मैसेज कीजिए। मैसेज मतलब वो वॉइस मैसेज कीजिए, वही अपना वाला नाम जो अपने पर्सनल में रखा है ना, वही नाम, डियर, जानू बानू फटकी पटकी जो भी रखा हो, तो वॉइस मैसेज करें, हेलो डियर, ये वीडियो अच्छे से देख लेना और इसके बारे में मुझे तुमसे रात को बात करनी है, सेंड कर दो वीडियो, ये लिंक और ये मैसेज। अब आप सोचोगे कि यार भानु भाई ने तो अपना वीडियो शेयर करने के लिए अच्छा तरीका ढूंढ लिया, यार मैं आपका सेटलमेंट करवा रहा हूँ और आप मुझ पे ही आरोप गढ़ रहे हो, इतना जुल्म ना करो। बस मेरा इंटेंस तो वो समझ ही रहे हो कि यार आपका सेटलमेंट हो जाए, है ना, फैमिली के साथ। तो वीडियो सेंड करें, फिर आपकी पत्नी मेंटली तैयार रहेगी कि यार कुछ ऐसा है, मतलब वो जो ज़्यादा धक्का लगेगा वो धक्का कम लगेगा अगर आप जब बताओगे। लेकिन आपको बताना ज़रूर है, चाहे मेरे वीडियो भेज के बताना है, चाहे डायरेक्टली बताना है। लेकिन जितने भी यहाँ मुझे सुन रहे हैं, ये वीडियो जब तक यूट्यूब पर रहेगी, जब भी वो सुने और जब भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आए, मरने तक की नौबत आ जाए, तो सबसे पहले अपने परिवार को बताए, ज़रूर बताए, क्योंकि यही वो गलती है। देखो, पूरे वीडियो का जो हंसी मजाक थी वो तो ठीक है, लेकिन पूरे वीडियो का मोरल यही है कि प्रॉब्लम आए फैमिली में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर नहीं बताया तो फिर वही बड़ी सुरंग बन जाएगी, छोटा छेद बड़ी सुरंग, पक्की सड़क सीधा ऊपर जाने की, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, सोच लेना, ठीक है। कोई नहीं, ये हंसी मजाक के साथ तो मेरा वीडियो चलता रहा, लेकिन मेरा जो इंटेंस, जो मैसेज देने की जो मेरा मेन मोरल था, यही है कि फैमिली में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ठीक है, अब मज़ा आया हो तो इस वीडियो को अपने वो दोस्तों को शेयर करें जिसके घर में हफ्ते में 7 बार कर्फ्यू लगा रहता है। अगर आपको शेयर करने से उनके घर में बम फटना बंद हो जाए तो शेयर करो, दबा के सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद अगर वो घंटा है वो वही बजाना तो बजा देना, ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन घंटी आपके फ़ोन में बजती रहे। अब आज इतना ही, आप कीजिए सेटलमेंट और मुझे दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम।